आज के इस भागदौड़ भरे आपाधापी वाले जीवन में हमें न केवल अपनी फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना है, बल्कि हमें हमारे मेंटल हेल्थ को भी संभाल कर संजो कर रखना है। मेंटल हेल्थ जो न केवल आपके फिज़िकल बल्कि सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल पहलुओं पर भी असर करता है। यह आपके सोचने, समझने, महसूस करने और सही रूप से काम करने में बहुत बड़ा हाथ रखता है। यदि आप मेंटल बैलेंस या मेंटल हेल्थ बरकरार नहीं रखते तो इससे आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती है। मेंटल हेल्थ सही होना, स्वस्थ होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह आपको स्ट्रेस या तनाव से दूर रहने में मदद करता है। आपको संकट आने पर ऑल्टरनेटिव या ऑप्शन चुनने की क्षमता प्रदान करता है। यह आपको प्रोडक्टिव लाइफ प्रदान करता है। आपको एक सोशल प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा कर देता है। आप काम किस तरह से करते हैं, कितनी बखूबी करते हैं, कितनी सहूलियत और ताकत से करते हैं, इस पर नियंत्रण रखता है। यही नहीं, स्ट्रेस से आपको स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़ या डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो यदि आपका मेंटल हेल्थ सही है, स्वस्थ है, तो आपको जीवन में अब यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ ठीक ना हो तो आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, कौन कौन सी तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहली चिंता या स्ट्रेस, जिसमें आपको बेवजह ही किसी वास्तविक या काल्पनिक, मतलब फिक्शनल चीज़ों के प्रति अत्यधिक डर या भय महसूस होता है। उसके प्रति अकारण ही आपको एक तरह की हानि महसूस होने लगती है। तो जैसे कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है, तो यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा चिंतित रहता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद के मेंटल डिसऑर्डर का नाम है पोस्ट ट्रॉमेटिक मेंटल डिसऑर्डर। यह तब होता है जब आपको अचानक, जिसकी कल्पना न की हो, ऐसे किसी संकट या दौर से गुजरना पड़ता है। अचानक आपके ऊपर हुए हमले या फिर किसी नज़दीकी व्यक्ति की मौत या एक्सीडेंट, या आपको बहुत बड़ा नुकसान आपके बिजनेस में या चोरी वगैरह के वजह से। तो इसमें मनुष्य हर चीज़ से डरने लगता है, उसे नींद नहीं आती, हर वक्त उसे लगता रहता है कि शायद अब कुछ और अनहोनी हो, और इसके उधेड़-बुन में वह अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। और एक अन्य प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर जो काफ़ी सीरियस नेचर का है, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। इसके अंदर मनुष्य को ऐसी ऐसी चीज़ों की कल्पना होती है जो वास्तव में कभी हो ही नहीं सकती, मगर वह हर काल्पनिक चीज़ को असली समझ बैठता है और उसके मुताबिक, उसके अनुसार वह अपना बिहेवियर डिसाइड करता है। तो यह एक सीवियर बीमारी है, सीरियस बीमारी है, जिसका उपचार होना बहुत ज़रूरी है। एक अन्य मेंटल डिसऑर्डर जो खासकर बच्चों में देखने में आता है, उसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट बिहेवियरल डिसऑर्डर। इसमें बच्चा अपने आसपास के लोगों, खासकर अपने पेरेंट्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसी उटपटांग हरकतें करता है जिसकी उससे अपेक्षा नहीं की जाती, और उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि
लोग उसकी तरफ ध्यान दें ताकि उसे ज़्यादा केयर मिले, ज़्यादा अटेंशन मिले, ज़्यादा प्यार मिले। फिर होता है एडिक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें मनुष्य अनेक प्रकार के नशे, खासकर ड्रग्स के नशे में या शराब के नशे में इतना चूर हो जाता है कि उसे अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल नहीं रहता। उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वह इसके अंत में आता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यह देखने में मामूली महसूस होता है, मगर आप गौर करेंगे कि उस व्यक्ति के व्यवहार, देखने, बात करने, खाने पीने, सोने उठने, सब चीज़ों में बदलाव हो जाता है। वह अत्यंत तनावग्रस्त रहता है, स्ट्रेस्ड रहता है और किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता। तो कभी आपको लगता है कि यह वही व्यक्ति है जो किसी समय बहुत वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड था, जो अब इस तरह की वियर्ड हरकतें करने लगा है। तो यह पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से होता है। अब आप किसी का मेंटल हेल्थ बिगड़ा हुआ है, ये किन लक्षणों से जान सकते हैं? तो व्यक्ति के खान पान में बदलाव हो जाता है, वह लोगों और सामाजिक गतिविधियों से खुद को दूर रखने लग जाता है, सोशल एक्टिविटीज़ में उसका ध्यान नहीं रहता, उसको अजीब अजीब प्रकार के दर्द महसूस होते हैं, वह खुद को सुन्न महसूस करता है जैसे कोई आसपास कोई है ही नहीं, या फिर उसे लो एनर्जी या कमज़ोरी महसूस होती है। वह अत्यधिक ड्रग्स, शराब या धूम्रपान में व्यस्त हो जाता है, या फिर उसे आसपास के लोगों में कोई रुचि नहीं रहती, वह किसी बात पर कंसंट्रेट नहीं करता, बातों को ठीक से सुनता नहीं। आइए देखते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स किन वजह से हो सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से यदि घर में किसी को पहले से इस तरह की कोई बीमारी हो, दूसरा यदि बचपन में आप कुछ ऐसी स्थितियों से गुजरे हों जिसने आपके मन को, आपके दिमाग को हमेशा के लिए डिस्टर्ब कर दिया है, जैसे कि आपके साथ कोई अपराध हुआ हो, अगर कोई लड़की है तो उसके साथ गलत व्यवहार हुआ हो, आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटी हो जिसका आपके मस्तिष्क पर, आपके मन पर, दिल पर अभी तक प्रभाव है। इसके अलावा सिर में चोट लग जाने की वजह से, या फिर गर्भावस्था में कई तरह के हार्मफुल केमिकल या ड्रग्स के यूज़ की वजह से, कुछ कैंसर की वजह से, खुद को अकेला समझने की वजह। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसान और सरल से उपायों की जिससे आप मेंटल हेल्थ स्वस्थ रख सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है एक्सरसाइज या व्यायाम। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो न केवल आपके तन को बल्कि मन और दिमाग को भी एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आप लोगों को, आसपास की चीज़ों को देखते हैं जो आपका तनाव दूर करने में मदद करती है। आप अपने आप को देश, दुनिया, अपने परिसर, आसपास के लोगों से जुड़ा हुआ पाते हैं। दूसरी चीज़ है मेडिटेशन या योगा। तो यदि आप ध्यान लगाते हैं, आप कुछ योग या योगाभ्यास करते हैं, या अब मेंटल हेल्थ सही रखने के अन्य उपाय इस तरह हैं कि आप रिलैक्सेशन टेक्निक अपनाएं। रिलैक्सेशन टेक्निक का अर्थ होता है कि आप अपने दिमाग से तनाव दूर कर अपने दिमाग को कुछ ऐसी बातों में लगाएं कि जो आपको आनंद देती है, जैसे कि खेलना, परिवार के लोगों के साथ घुल मिलना, बच्चों के साथ रहना, अपनी मनपसंद एक्टिविटीज़ करना, सहल पर्यटन, घूमने जाना,
या फिर वो काम करना जिसमें आपको खुशी मिलती है। जब आप अपने आप को इन चीज़ों में व्यस्त रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका मेंटल हेल्थ सुधरता है। इसके बाद बात आती है राइटिंग की। कुछ लोग अपने मन में मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, जिसमें मनुष्य या जो व्यक्ति इस तरह की तकलीफ़ों से जूझ रहा है उसे एक टाइम टेबल बनाकर दिया जाता है, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह हर वक्त किसी न किसी एक्टिविटी में व्यस्त रहे, एंगेज्ड रहे, ताकि उसको खाली बैठने का, सोचने का या लोगों से अलग होकर किसी एकांत में स्ट्रेस दोबारा ट्रिगर करने का मौका ही ना मिले। फिर दूसरी चीज़ है एरोमा थेरेपी, मतलब सुगंध से, खुशबू से इलाज। इसमें मुख्य रूप से लवेंडर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मस्तिष्क या माथे के आसपास, हाथों पर और पैरों में लगाने से एक तरह मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए आप हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ग्रीन टी या लेमन टी या अन्य प्रकार की जो भी जास्मिन टी वगैरह मिलती हैं, उसके इस्तेमाल से भी आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। उसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड के नियमित रूप से इस्तेमाल करने से भी मेंटल स्ट्रेस कम होता है। आजकल बाज़ारों में कई रूपों में मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स के साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड को मिलाया जाता है, ताकि वह आपके फिज़िकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रख सके। मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए आप अपने परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, अपने दिल की बात उनसे कहिए, उनकी बात सुनिए, उनकी समस्या जानिए, अपनी समस्याएं उनसे डिस्कस कीजिए। आपको कोई हल मिल जाएगा या फिर आपको कोई अल्टरनेटिव मिल जाएगा। किसी तरह की ऐसी सूदिंग बातें या शब्द आपको सुनाई देंगे जिससे आपका दुख, आपका स्ट्रेस कम हो सके। तो परिवारों के साथ हिलना मिलना, बातें करना, सुख दुख बांटना, यह स्ट्रेस दूर करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। इसी तरह अगर आप अपने पेट्स के साथ, आपका कोई पालतू कुत्ता है या फिर बिल्ली है या अन्य कोई जानवर है जिसे आपने पाला है या फिर आप पालना चाहते हैं, तो उनके साथ समय बिताने से भी आपका मेंटल हेल्थ, क्या आपके खान पान का भी आपके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है? तो बिल्कुल सही है। आपने कुछ चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए जिससे आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, इनके साथ में आने वाले मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब का जो कॉम्बिनेशन बाज़ार में मिलता है वह आपको मेंटल स्ट्रेस दूर करने में मदद करता है। उसी तरह आप नट्स, दूध से बने हुए पदार्थ, बीन्स, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इनके खाने से भी मेंटल स्ट्रेस कम होता है। उसके अलावा हरी सब्जियां, सभी तरह के फ्रूट्स, दही, बटर मिल्क, इस तरह की चीज़ें भी आपका मेंटल हेल्थ